नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग कोल्हान यूनिवर्सिटी की एक अच्छी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों का कह लो आप लोग आंदोलन या कुछ भी। ये चीज़ जो मेरे हाथ में है, अगर आप लोग देख पा रहे हो ये चीज़ क्या है मैं बता दूं। कोल्हान यूनिवर्सिटी 2022 से 2026 के जो बच्चे थे एनईपी के, मतलब एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी था यूजीसी ने जो लागू किया था, उसके फर्स्ट बैच थे 22-26 के कोल्हान यूनिवर्सिटी के। तो उनका सेमेस्टर 6 एग्ज़ाम होने के बाद ओवरऑल सेम 1 से सेम 6 तक का सारा मार्कशीट में मतलब एक ओवरऑल मार्कशीट दिया गया है सेम 6 में, जहां आपको ऊपर में कोल्हान यूनिवर्सिटी दिया हुआ है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट फाइनल सेमेस्टर ऑफ मार्क्स और बैचलर्स डिग्री, मतलब इसका मतलब आपको बैचलर डिग्री का एक मार्कशीट मिलता है और इसको आपको संभाल के रखना है। जैसे लेमिनेशन करना है लेमिनेशन कर लीजिए, आप सही तरीके से इसको रखिए अपने पास। तो इसमें क्या क्या दिया गया है, जिसे सब्जेक्ट नेम दिया गया है, यहाँ पर आपका फुल मार्क्स है, पास मार्क्स है, मार्क्स ओबिडेंट है। तो चलिए इसको मैं सही ढंग से आपको नीचे रख के पूरा दिखाता हूँ और आप वीडियो में से बने रहिए। क्या है क्या नहीं है, इसका क्या महत्व है और क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में देता हूँ। तो कोल्हान यूनिवर्सिटी की एक अच्छे काम की दादा को हम लोग देखते हैं, चलिए। सो गाइस, जैसे कि मैं बता रहा था कि मार्कशीट के बारे में, ये देख सकते हैं आप मार्कशीट, जहाँ नीचे टोटल दिया गया है और ऊपर में कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट सीरियल नंबर, यहाँ जो सीरियल नंबर रहते हैं वो सीरियल नंबर दिया गया है। उसके नीचे रोल नंबर, जो यूनिवर्सिटी का रोल नंबर है वो दिया गया है और जो मतलब स्टूडेंट है उनका नाम दिया गया हुआ है। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट फाइनल सेमेस्टर ऑफ मार्क्स फॉर बैचलर्स डिग्री कोल्हान यूनिवर्सिटी का लोगो एंड द फॉलोइंग आर द मार्क्स ओबिडेंट बाय रजिस्ट्रेशन नंबर इतना, और कौन से बैच के थे 2022 देख सकते हैं आप लोग। ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स मेजर मेरा ज्योग्राफी का था, जिसके एक बच्चा का है FYUGP, मतलब 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अंडर NEP 2020। ओके, आप लोग समझ पा रहे हो। सेमेस्टर 6 सेमेस्टर ये देख पा रहे हो आप लोग, 6 सेमेस्टर का। ओके, एग्जामिनेशन 2025 दिया। डेट कौन सा है आप लोग देख लें ना, 2025 एग्जाम कब लिया था आप लोगों को पता है। ऑफ सेशन 22 to 26 हेल्ड ऑन द मंथ ऑफ May 26। लेकिन हाँ, ये चीज़ दे दिया हम लोग, मई को 2026 को एग्ज़ाम लिया था सेम 6 का, उसको दे दिया है। तो सेम 1 का एग्ज़ाम में क्या क्या पेपर था देख सकते हो आप लोग। एक जो आपके मेजर पेपर, मेजर के नाम से जाने जाते हैं, मेजर 1 है, फिर माइनर है, फिर आपका हिंदी मतलब जो AEC है, SEC है, MDC है, VAC है, BSc B है, और ज्योग्राफी जैसे मेजर में ज्योग्राफी, जिसे आगे जाके आपको ऑनर्स में लेना पड़ेगा। उसके बाद आपका हिस्ट्री, हिंदी, डिजिटल एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स, अंडरस्टैंडिंग इंडिया एंड एनवायरमेंट स्टडीज़। अब इनके मार्क्स देखिए, यहाँ मार्क्स कैसे दिए गए हैं, फुल मार्क्स लिखा हुआ है। और यहाँ जो मार्क्स एक्सचेंज, मतलब जो टोटल ऑफ थ्योरी के मार्क्स है, थ्योरी के मार्क्स हैं, ये इंटरनल का मार्क्स है, ये प्रैक्टिकल का मार्क्स है, ये मार्क्स जो पासिंग मार्क्स है ये है। तो 60 फुल मार्क्स है, उसमें से 15 जो इंटरनल है, 25 मार्क्स है, 40 में पास मार्क्स है। और इनको बच्चों को मिलता है कितना देखिए, 60 में 57 मिलता है, 15 में 14 मिलता है, 25 में 23 मिलता है। ओके, टोटल ओवरऑल होता है 94, जो कि वो दिया गया है, और 10 दिया, मतलब वो मतलब ग्रेड में सबसे हाई ग्रेड होता है वो, उसमें देते हैं 10 and 4। फिर 75 में कितना 47, वैसे करके आप यहाँ मार्क्स देख सकते हैं। और उसका SGPA कितना बनता है 8.1, और टोटल ऑफ मार्क्स बनता है 350। और क्रेडिट पॉइंट्स और कैसे क्या काउंटिंग होता है ये चीज़ आप लोग ठीक से देखिए। यहाँ जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट है, ये पॉइंट्स कैसे काउंटिंग होता है, क्रेडिट पॉइंट से काउंटिंग होता है। क्रेडिट पॉइंट जिसमें 100 मार्क्स का एग्जाम पेपर होता है, जैसे मेजर 100 मार्क्स का होता है, तो उसमें 100 में 4 क्रेडिट होता है। तो इसमें फर्स्ट देखिए, मेजर और माइनर में 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो 4 क्रेडिट है। फिर 2 मार्क्स का, मतलब 50 मार्क्स का एग्जाम था, वो 50 मार्क्स का एग्जाम किसका था, हिंदी का था, तो ऐसा था। फिर 3 क्रेडिट दिया गया है, मतलब 75 मार्क्स का था। डिजिटल एजुकेशन है, देखिए 75 मार्क्स दिया गया है, और उसमें भी 3 ऐसे करके, मतलब 3 जहाँ क्रेडिट पॉइंट है वो 75 का है, 2 जहाँ क्रेडिट पॉइंट वो 50 मार्क्स का है, जो 4 क्रेडिट है वो 100 मार्क्स का है। तो वो सबको इसके साथ, मतलब जो पॉइंट्स और क्रेडिट पॉइंट को इंटू कीजिएगा, इंटू करने के बाद जो आता है वो जाके आपका SGPA निकलता है, उसको डिवाइड देना पड़ता है। टोटल ऑफ क्रेडिट पॉइंट्स टोटल ऑफ 20 आएगा, और ये 2 को इंटू कीजिएगा, फिर बाकी सब के साथ ऐड कीजिएगा, वो 20 के साथ जब डिवाइड कीजिएगा तो 8.1 आएगा। इसको भी मैं आपको अलग वीडियो में दिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो सेमेस्टर 2 है ये, सेमेस्टर 2 में देख लीजिए कैसे मार्क्स हैं। और SGPA 8.6, सेमेस्टर 3 SGPA 8.25, टोटल ऑफ मार्क्स 366। आप लोग देख सकते हो मार्क्स 350 पहले, फिर 364 में 8.6 है।
364 8.6, 366 में 8.25 कैसे कम गया? आप लोग सोचोगे घट बढ़ना चाहिए तो घट कैसे गया? तो मार्क्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। एसजीपीए जो होता है या सीजीपीए वो मार्क्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, पर सब्जेक्ट में आपका कैसा स्कोर जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ 3 में A+A+A+ है और ए, इसमें सारे में A+A+A+ है, प्रोजेक्ट है, फिर A+ है, फिर भी इसमें 8.25 का बनता है। उसका आपको समझना चाहिए कि क्यों बन रहा है और क्या चीज़ ये चीज़। ओके, नाउ सेमेस्टर 5 का देख सकते हो आप लोग, 8.2 का है, इसमें 360 नंबर का था टोटल। अच्छा, 360 ऑबिडेंट करता बंदा 500 मार्क्स में से। और वैसे ही सेमेस्टर 5 में सॉरी ये सेमेस्टर 5 का है, सेमेस्टर 3 का था। सेमेस्टर 5 में 9.2 का SGPA आता है और स्कोर आता है 407 का। और वही सेमेस्टर 6 में SGPA 9 का आता है और टोटल ऑफ मार्क्स 403 आता है। ग्रांड टोटल 3000 टोटल मार्क्स, मतलब सेम 1 सेम 2, मतलब सेम 1 जो था आपका, सेम 1 सेम 2 सेम 3 सेम 4 सेम 5 सेम 6 पर सेमेस्टर 500 मार्क्स का होता है। तो 5 300 मार्क्स के टोटल एग्जाम हो गया। मार्क्स ओबिडेंट कितना, मतलब उनको मार्क्स मिलता है तो 2250 मार्क्स मिलता है टोटल। परसेंटेज इसका कितना बनता है, तो इसके साथ आपको 3000 को डिवाइड इंटू बाई 100 करना है तो परसेंटेज निकल जाएगा। ग्रेड क्या है? A+ है। क्रेडिट पॉइंट कितना है ये हासिल करते हैं 120। रिजल्ट में देखिए फर्स्ट क्लास विद डिस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है और CGPA जो है 8.56 का है। यहाँ कंट्रोल और एग्जामिनेशन का साइन है, SD का साइन है, और नोट इंटरनल एग्जिट इंटरनल प्रेस प्रैक्टिकल जो कि है दिया गया है। डेट ऑफ पब्लिक क्या है, रिजल्ट का इशू डेट है, वो सब कुछ दिया गया है। तो यही है, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में कैसे SGP CGPA निकालते हैं उसको बारे में जानकारी देते हैं। चलिए, जय हिंद दोस्तों।